गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 19 ऑफ अप्रॉक्सीमेशन पार्ट 4। फ्रेंड्स, इसके पहले हम 18 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन के 3 और सिंप्लीफिकेशन के 5 पार्ट हैं। और फ्रेंड्स, उसके पहले हम 10 पार्ट कर चुके हैं बेसिक्स के बारे में जानने के लिए। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो उनको एक बार जाके ज़रूर पढ़ें। और ये भी जानें कि सिलेबस का जो एनालिसिस दिया हुआ है, पूरा सिलेबस किस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, वो भी एक बार देखने की कोशिश ज़रूर करें, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन है, तो हमने पहले भी बताया था कि डेसिमल के बाद वाली जो टर्म्स हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि वही ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें इजीली सॉल्व करवाती हैं प्रॉब्लम, अगर हम उनका सही से मतलब मानते हैं उनको। तो ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 35.99 दिया हुआ है, तो हम 36 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि ये डेसिमल के बाद में 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट एक्स ले लेंगे, प्लस मान लीजिए 32 है तो इसको 32 रूट एक्स ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको अपने टाइम पे करता तो ये स्टेप मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कारण ये है कि आप खुद देख सकते हैं कि इसका सम इसके बराबर है, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑब्लिक एक्स डिवाइडेड बाई 11 दिया, मान लीजिए 11 हो गया, तो ये कितना हो गया, रूट एक्स हो जाएगा। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि रूट एक्स कैसे हुआ। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए एक्स 11 इधर आया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स बाय रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये रूट एक्स जब ये हो जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, तो इसमें एक्स इक्वल्स टू 121 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना ईजिली हो गया। फ्रेंड्स, जैसा कि ये वाली प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, इसमें मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको दोनों फॉर्म में कुछ इधर वाली ऐसे तोड़ के बताऊंगा, इधर वाली ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस वे में प्रॉब्लम की जा रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 32 का स्क्वायर हम देख रहे हैं, ठीक है, और डेसिमल के बाद है। आप मेरे डेसिमल वाले में ये भी जान सकते हैं कि डेसिमल का मूवमेंट हम कैसे करते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, 1 है तो 1 इंटू 2 ये हो गया, प्लस 98। मान लीजिए 98 का स्क्वायर आपको एट ए टाइम नहीं आता, तो मैंने आपको स्क्वायर निकालने वाली टेक्निक्स में बताया भी है, मल्टीप्लिकेशन वाली में, कि आप ऐसे कर सकते हैं 98, ये 2 अगर इसमें प्लस करें 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कितना, 2 2 जा 4 हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो ये 96 हो जाएगा, तो ये 96.04 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब मान लीजिए ये स्टैंडर्ड्स में नहीं आता, 8 के नज़दीक है, तो 8 8 जा 64 हो गया, प्लस 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, अब हम इसको 10 लिख सकते हैं, इसको 96 लिख सकते हैं, इसको 64 लिख सकते हैं, इसको 16 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80 90 9 186 हो जाएगा ये। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, सिंपली कितना इजीली दिया हुआ है, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसा कि ये दिया हुआ है, तो हम इसको देख सकते हैं कि 19 का स्क्वायर है, तो इसको 19 लिख सकते हैं हम, ये भी 19 है, इसको भी 19 लिख सकते हैं, प्लस ये 1082 लिखा हुआ है, तो हम इसको 1083 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 5 से ज़्यादा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 57 हो गया। ठीक है, अब 57 का डिवाइड जब हम करेंगे, तो हम ये सबसे पहले गौर करने की कोशिश करेंगे कि हम किस टर्म से इसको कैंसिल कर सकते हैं। हम 57 से भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, मान लीजिए 57 1 जा 57 हो जाएगा, 57 1 जा 57, और फिर उसके बाद कितना बचेगा इसमें, 57 मान लीजिए किया तो 1 हो गया, और इधर 5 हो गया, 3 हो गया, तो ये कितने टाइम उसके बाद जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 19 हो गया, तो 361 प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 380 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फ्रेंड्स देखा कि कितना इजीली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
मान लीजिए इस प्रॉब्लम पे हम आ गए। इसमें हमने क्या देखा कि देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं, जो प्रॉब्लम्स अब ली जा रही हैं लेक्चर 3 से अप्रोक्सीमेशन में, वो प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा लेवल अच्छा और नहीं कवर होना एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये 95 इंटू 13 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, इंटू 15 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 53 रूट एक्स दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई हम जानते हैं कि नॉर्मल डिवाइड में है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 पचे 65, 5 6 हो गया, 13 नहीं में 117 और 6 123 हो गया, ठीक है। प्लस 15 छक्का 90 हो गया, ठीक है। 53 रूट एक्स, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 9 3 12 की 2 हो गया, हाथ आ गए 1 3 1, 53 रूट एक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल करने से हमारा क्या आएगा, 53 टू जा रूट एक्स इक्वल्स टू 1325, 53 आपके लिए कर रहा हूँ मैं ये सिर्फ। 53 टू जा 106 हो गया, 106 मान लीजिए हो गया, तो 6 आ गया, इधर आ गया 2, 265 हो गया। 265 इसका आधा होता है, इसका मतलब 5 25 टाइम्स जाएगा, ये 25 हो गया। अब 25 को अगर हम स्क्वायर लगा देंगे तो ये 625 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 625, ठीक है। इसमें देखिए हम कितने स्टेप रिड्यूस कर सकते थे अगर हम सही कैलकुलेशन और तेज करते। तो मान लीजिए जैसे ये जो कैलकुलेशन है ये हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगली वाली, अगले मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कभी 100 हो तो मतलब परसेंटेज हो तो परसेंटेज को हम डिवाइड करके 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100 कन्वर्ट करने का मतलब है कि ऊपर वैल्यू में हम डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। डेसिमल लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगी, मान लीजिए 9 हो गया, या मान लीजिए इसी को हम कर लें चेंज, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 856 इंटू 50 हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो 3 छक 18, 3 पच 15 1 16, 3 अठे 24 1 25 हो गया, ठीक है। इंटू 1/50 हो गया। तो फिर 50 मान लीजिए यहाँ इसको लगा दिए डेसिमल, ये पॉइंट चला गया, ये जीरो चला गया आपका। उसके बाद क्या हो, 5 50 25, 5 1 कम 5, 5 छक 18, तो ये फ्रेंड्स आपका 52 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजीली सॉल्व होता है। कैलकुलेशंस को हमें इजी करने की जरूरत है, देखने से नहीं कि 333 का मल्टीप्लिकेशन वो परसेंटेज दिया हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल इजीली सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं और उसको अप्रॉक्सीमेट लेना आना चाहिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, आप उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लेके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सामने, 24 इंटू 15 इंटू 10। अब इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए ये 15 चौको 60, 6 15 दूना 30, 6 36, ये हो गया, इंटू 10 कर दिया, हो गया। हम पता लगा इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से डरते रहे। और इसमें देखिए जैसे 24 क्यों लिया, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 0.5 से छोटा है, ये क्या है डेसिमल के बाद 0.5 से बड़ा है, ये डेसिमल के बाद पॉइंट, तो इसीलिए इसको बड़ी लिए, इसको छोटी लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मान लीजिए ये 15 हो गया, ये रूट एक्स हो गया। ये कुछ फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये जैसे सेम क्वेश्चन टाइप है क्वेश्चन नंबर 1 के, आप देखिएगा एक बार उस क्वेश्चन को फिर से चेक करिएगा, तो सिमिलर तरीका है। तो मैं बता तो रहा हूँ कि इसमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इस स्टेप को हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप लिखूँगा सिर्फ, ठीक है। 67 27 एक्स, ठीक है, ये 67 है, देखिए आप 14 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है 27 रूट एक्स आ जाएगा, तो 27 का एक्स 729 होता है, ठीक है। देखिए कितना सिंपली और कितना इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी हमको, एक लाइन में निकल गया इसका आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि पीओ लेवल के क्वेश्चन हैं, क्लर्क लेवल के भी नहीं, क्लर्क लेवल के क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं आते हो, तो देखते ही आप
क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जो भी है वो बेस्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू दी हुई है सारी की सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कन्वर्ट करना हम जानते ही हैं। मान लीजिए डेसिमल के बाद 0.5 से कम है तो ये 10 ले लिया हमने, उसके बाद मल्टीप्लाई इसको कर दिया 37 इधर कर दिया। ठीक है, प्लस कर दिया, मान लीजिए इसको हम 370 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये 7 हो गया। ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 17 इंटू रूट एक्स। ठीक है, प्लस 370 जीरो 7 4 11 के 1 हाथ आ गए 5। ये देखिए 17 इंटू रूट एक्स हो गया, 17 30 हो गया ये रूट एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें स्क्वायर कर देंगे बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए कौन कौन से स्टेप हम हटा सकते थे। मान लीजिए एक पहला वाला स्टेप ही हम हटा सकते थे, सिंपल है, हर चीज़ दिख रही है क्लियर कट। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूस हो जाता अगर हम मतलब समझाने के लिए नहीं कर रहे होते तो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें अब हम इसको 1899 नहीं रखेंगे। कारण ये है कि हमें कैलकुलेशंस इजी करनी है। ठीक है, अब पता लगे कि हम ऐसे करने लग जाएं तो हमारा कैलकुलेशन, अब देखिए वही चीज़ इधर दिखाई भी गई है कि माने आप ले क्वेश्चन खुद कहता है कि वो चीज़ आप करें। ठीक है, तो मान लीजिए इसको 1900 हमने कर दिया इंटू 1/190 हो गया। ठीक है, प्लस 10 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू 83 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 83 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये इधर 63 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 64 हो गया। ठीक है, तो एक्स 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें क्या है 40% ऑफ 800 मतलब 2/5, या इसको ऐसे ना लिख के जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना आपको। आप जानते हैं कि ये 40 के नज़दीक है, इसको छोड़ दीजिए। आप ये जानते हैं कि ये 800 के नज़दीक है, इसको लीजिए, डिवाइडेड बाय 100 जैसे करते हैं तो आप इसमें 2 जीरो काट सकते हैं। तो ये कितना 40, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा, माइनस 270 हो जाएगा, अरे 250 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल से 0.5 के बाद छोटा है ये। ठीक है, इक्वल्स टू मान लीजिए ये देखिए 63 दिया हुआ, 800 यहाँ दिया हुआ। ठीक है, तो 800 63 इंटू 8 कर देंगे, इसको सिंपली है। ठीक है, x माइनस 63 इंटू 8, 8 3 24, 2 8 6 48, 49 50 हो गया। ठीक है, x हो गया इक्वल्स टू मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, 320 माइनस 250। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं बचा इस प्रॉब्लम में। मान लीजिए एक्स को आप अलग कर देंगे तो एक इतना हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 3 8 2 4 8 2 4। ठीक है, ये हो गया, माइनस 250 हो गया। तो 250 जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये कितना बचेगा, देखिए 4 7, और यहाँ से कैरी लिया तो ये कितना 7 बचा। ठीक है, 7 में से 2 गया तो 574, एक्स इक्वल्स टू 574 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना इजीली हम अप्रॉक्सीमेशन की सारी प्रॉब्लम्स को हमने टैकल किया। फ्रेंड्स एक और रिक्वेस्ट कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है और ज़रूरी है कि इसको प्रमोट किया जाए और सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।